हाय एवरीवन, मैं आजम स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में, जिसको हम गले की गिल्टियाँ भी कहते हैं। जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, इसके काउज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इसके कारण, लक्षण और इलाज क्या है। ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कुछ टिप्स भी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, जो टिप्स आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके हमारी ओर से। तो आइए जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। गले के टॉन्सिल के इन्फ्लामेशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, यानी कि गले के अंदर जो टॉन्सिल होता है उसके अंदर सूजन हो जाने को ही टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे हम काउज यानी कारण के बारे में। जानेंगे कि किन किन कारण से जो है टॉन्सिलाइटिस होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। तो मैनली लिम्फेटिक ग्लैंड का इन्फेक्शन इसका कारण है। जो मैनली कारण है, मेन कारण जो है इसका लिम्फेटिक ग्लैंड है। इसी कारण से जो है टॉन्सिलाइटिस होता है। और वायरस से होने वाली ये इन्फेक्शन है। ये जो है टॉन्सिलाइटिस जो होती है एक वायरस से होने वाली इन्फेक्शन है। किन किन वायरस से होने वाली है तो वो हम आपको बता देते हैं। एंडोनो वायरस के कारण से जो है टॉन्सिलाइटिस जो है उत्पन्न होती है। इंट्रो वायरस के कारण से होती है। परी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से होती है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण से भी टॉन्सिलाइटिस होती है। और राइनो वायरस के कारण से भी जो है टॉन्सिलाइटिस होती है। जो कॉमन कोल्ड के अंदर भी जो है राइनो वायरस पाया जाता है। ये पेस्टेन बार वायरस के कारण से भी टॉन्सिलाइटिस होता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो गया हुआ है, उसको भी टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा। HIV हुआ है, उसके कारण से भी जो है टॉन्सिलाइटिस होता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जिसके कारण से भी जो है टॉन्सिलाइटिस होता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। वो है स्ट्रेप बैक्टीरिया, जिसके कारण से जो है टॉन्सिलाइटिस होता ही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जितने भी मैंने ये बताई है, इन्हीं कारण से जो है टॉन्सिलाइटिस बॉडी में उत्पन्न होती है। और इन्हीं कारण से जो है टॉन्सिलाइटिस जो है हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे हम सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो ये जो है टॉन्सिलाइटिस अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो वो हम आपको बता देते हैं। सोर थ्रोट एंड पेन, यानी गले में खराश रहेगा और दर्द रहेगा। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल में पस फाइलेट स्वेलिंग, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मवाद भरी सूजन आ जाती है। देखिए इस टाइप का इमेज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा टॉन्सिल में सूजन और मवाद भरा हुआ। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोविंग, यानी कि निगलने में कठिनाई होगी उस व्यक्ति को। ईयर एंड नेक पेन, जिस व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है उसके कान और गर्दन में दर्द होगा। हेडेक एंड फीवर, उस टॉन्सिलाइटिस होने के कारण सर में दर्द भी आपको देखने को मिलेगा और बुखार भी रहेगा। टायर्डनेस, थकान महसूस होगा और थकान रहेगा। बैड ब्रेथ, यानी मुंह से दुर्गंध आना चालू हो जाएगा। अगर टॉन्सिलाइटिस हो चुका है उस व्यक्ति को तो उसके मुंह से जो है दुर्गंध आना चालू होगा। कफ, यानी कि उसको खांसी भी होना चालू हो जाएगा। चिल्स, ठंडा लगना उस व्यक्ति को चालू हो जाएगा। और लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आना, यानी कि लिम्फ ग्लैंड जो है उसके अंदर जो है सूजन आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो है सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई देगा जिसको टॉन्सिलाइटिस हो चुका है। आगे बात करेंगे हम टिप्स के बारे में। तो टिप्स जो होता है दोस्त, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो इस पर पूरा ध्यान दें और इस चीज़ पे पूरा फोकस करें। स्टीम इन्हेलेशन, अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है तो उसको जो है स्टीम इन्हेलेशन का काम करना चाहिए, यानी कि उसको भाप लगाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो उसको भाप लगानी चाहिए। साल्ट मिक्सड हॉट वाटर, आप यहाँ समझने की बात है कि अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है तो उस व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, साल्ट मिक्सड हॉट वाटर, यानी गर्म पानी में नमक डालकर सुबह शाम गार्गल करना चाहिए, गरारा करना चाहिए। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। और उस व्यक्ति को जो है ठंडी चीज़ों तथा तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अगर कोई टॉन्सिलाइटिस वाला व्यक्ति है तो इस बात को जो है, इस टिप्स को जो है पूरा ध्यान रखें और इसको जो है फॉलो करें। आगे बात करेंगे हम ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें
और कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें और अपने डॉक्टर के कंसल्ट में ही रह करके किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करें। तो ये बात हम हर एक वीडियो में बताते हैं, तो इस पे पूरा फोकस करें और पूरा ध्यान दें। तो अब हम जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट और इसका इलाज क्या है। टैबलेट अजिथ्रल करके आता है, जिसके अंदर साल्ट है कॉम्पोजिशन मिलाई गई है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। इसको एक गोली रोज़ देंगे 5 दिनों तक। 1 टैबलेट ओडी देना है 5 डेज तक। तो यहाँ तक आप समझ गए। अथवा कैप्सूल मेगा CB 625 यानी एमोक्सिसिलिन 500 mg एंड पोटेशियम क्लोवोलानेट 125 mg, यानी कि ये 2 कॉम्बिनेशन में इस एंटीबायोटिक को बनाई गई है। इसको एक गोली सुबह शाम देंगे 5 दिनों तक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक लॉजिक है दोस्तों, इसको समझिएगा। अजिथ्रोमाइसिन 500 mg और मेगा CB 625। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये है कि ये दोनों एंटीबायोटिक ही है। तो यहाँ अथवा लिखा हुआ है, तो हम इसमें से किसी एक ही एंटीबायोटिक को देंगे। तो इस पे पूरा ध्यान देना है कि किसी एक एंटीबायोटिक को चलाना है। ये लॉजिक आपके लिए खास होने वाला है दोस्तों, इस पे पूरा फोकस रखिए। या तो हमको मेगा CB चलाना है या फिर अजिथ्रोमाइसिन चलाना है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देंगे हम टैबलेट राइनोसोल्विन, जिसके अंदर साल्ट मिलाई गई है मोन्टलुकास्ट एंड लिवोसेट्रिजिन, जिसको एक गोली रोज़ देंगे। अथवा टैबलेट एक्साइजल, जिसमें लिवोसेट्रिजिन 5 mg मिलाई गई है, एक गोली सुबह शाम देंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो है एक लॉजिक है छिपा हुआ। या तो फिर हम राइनोसोल्विन देंगे या फिर एक्साइजल देंगे। ये दोनों में से किसी एक को चलाना है, हमको दोनों नहीं चलाना है। तो यहाँ ध्यान में रखना है। तथा इसके साथ हमको देना है जीरोडोल SP। एक एंटीबायोटिक देना है, एक ये एंटी एलर्जी का दवा देना है, और उसके साथ जो देना है वो है जीरोडोल SP, जिसके अंदर है सेक्लोफेनक, पैरासीटामोल और सेरेटियोपेप्टिज, जिसको एक गोली सुबह शाम देंगे, यानी कि 1 गोली हम BD देंगे। अथवा डायनापार, जिसके अंदर डाइक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल मिलाई गई है, इसको एक गोली सुबह शाम देंगे। तो अथवा है तो आप समझ सकते हैं, या तो फिर हम जीरोडोल SP देंगे या फिर डायनापार देंगे, किसी दोनों में से एक देंगे। ये बहुत खास लॉजिक है, इस पर पूरा फोकस ध्यान दें। अगर उस पेशेंट को खांसी हो रहा हो तो उसको सिरप देना है मैकबेरी DX, जिसके अंदर डेक्सोमेथराफान एंड क्लोराफेनेरामाइन है। इसको 2 चम्मच हम सुबह दोपहर शाम आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं और देंगे, अगर खांसी हो रहा है उस पेशेंट को। तो बाकी जो ऊपर का ये ट्रीटमेंट बताई गई ये तो देना ही है। अगर खांसी भी हो रहा है तो उसके साथ एक सिरप हमको ये जोड़ देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि टॉन्सिलाइटिस के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी दिए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस टाइप का और भी वीडियो आप चाहते हैं, किसी बीमारी से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड पूछना कुछ चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें।